अमन एक चोर था। वो रात में हमेशा किसी न किसी के घर में जाके कुछ न कुछ चोरी कर ही लेता था। अब ये बहुत दिन से चोरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जहाँ चोरी जिस गांव में करता था वहाँ के लोग सब अब चौकन्ना हो गए हैं और रात में एक पहरादार रख लिए हैं अपने गांव में, जो कि भर रात घूमते फिरते रहता है गांव में, जिसके वजह से ये चोरी नहीं कर पा रहा है। अरे बहुत दिन हो गया है, चोरी कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक गाड़ी से आदमी उतरता है और देखने से वो बहुत अमीर लग रहा था और वो एक सूटकेस को अपने सीने से लगा के ऐसे चल रहा था, लग रहा था कि उसमें बहुत ज्यादा महंगा चीज है उसमें। क्या बात है, आँख के सामने ही शिकार मिल गया। अरे सूटकेस तो ऐसे गले से लगाया हुआ है, लगता है उसमें सोना चांदी और डायमंड है। अब देर किस बात का, अब तो इसे लेके भागेंगे। चोर चोर रुको रुको, मेरा सामान वापस कर दो, उसमें खतरा है। आदमी चिल्लाते रह जाता है, लेकिन अमन एक बार भी पलट के नहीं देखता है। घर पहुंच के वो सूटकेस को खोला तो सिर्फ उसमें चश्मा ही पाया। उस आदमी का लगता है दिमाग खराब था, सड़े से चश्मा को सीने से लगा के घूम रहा था। माँ कसम, पहले पता रहता है इसमें चश्मा है तो मैं चोरी भी नहीं करता। ऊपर से वो आदमी क्या बोल रहा था, इसमें खतरा है, सामान वापस कर दो। भला पता रहता तो छीन के भी नहीं भागता। अमन मन ही मन गुस्साता है और ये लौटाने चल जाता है। वो आदमी नहीं मिला तो सूटकेस को यहीं पे फेंक देता है। अमन को चल जाने के बाद एक बच्चा दूर से देख लेता है और नजदीक में आके वो चश्मा को पहन लेता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है। इसके बाद वो बच्चा चश्मा लगाने के बाद वहाँ से भाग जाता है और वो चश्मा वहीं पे फेंक देता है। चोर वहाँ दूर से खड़ा होके देख रहा था। अरे आज इस बच्चा को क्या हुआ, हमेशा कुछ न कुछ रोड पे उठा के खेलते ही रहता है, लेकिन आज चश्मा लगाते ही ये इतना डर के क्यों भाग गया। लगता है कुछ न कुछ चश्मा में गड़बड़ है। अब तो फौरन जाके देखना ही पड़ेगा। अमन चश्मा लगा के देखता है तो उसका भी हालत खराब हो जाता है। उसके सामने एक नहीं दो भूत नजर आ रहे थे। अरे भूत भूत, अरे मैं क्या देख लिया, भागो। अमन भागते भागते पार्क में आ जाता है और यहाँ भी उसे आसपास भूत ही दिखाई देता है। ये सब देखते ही अमन का बीपी हाई हो रहा था, जिसके वजह से वो बेहोश हो गया। लगभग 20 मिनट के बाद उसे होश आया, तब भी उसे वही नजारा देखने को मिला। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लग रहा है हम तो सपना देख रहे हैं। लगता है ये चश्मा ही भूतिया है, ये पहनने के बाद हमें चारों तरफ भूत ही नजर आ रहे हैं। अमन ने चश्मा उतारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन चश्मा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे ये तो चश्मा अब उतर ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। वो तो बच्चा आराम से चश्मा को उतार दिया था, लेकिन मेरे आँख में से चश्मा क्यों नहीं उतर रहा है। अब सारे भूत अमन के पास आने लगे थे। अरे आज क्या बात है, कई दिनों के बाद हम लोग को कोई देख पा रहा है, वरना सिर्फ हमें भूत ही प्रेत देख पाते थे। चलो अच्छा ही है, हमें कोई नया दोस्त मिल गया। दोस्त भाई, मुझे मन कर रहा है इसे मैं खा जाऊं। इसे दोस्त करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे भाई ऐसा मत करो, नया ही दोस्त बना है, अब ये खा लोगे क्या? अरे तुम लोग मुझे कब दोस्त बना लिए और खाने का क्या बात कर रहे हो मुझे। नहीं नहीं, मुझे दोस्त मत बनाओ ना, मुझे खाओ प्लीज, हमें जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दे, कितना सालों के बाद कोई इंसान मेरे चंगुल में फंसा है। अभी तो तुम्हें हमारा बचा हुआ कुछ काम करना है। अमन बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते भागते घर के तरफ चल जाता है। अरे मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, बेकार मैं सूटकेस को चुराया, ना चुराता तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। अमन ये सब बोल ही रहा था तो वहाँ पे एक चुड़ैल आ जाती है। अरे तुम भूतों को कुछ तमीज है या नहीं, बिना गेट ठकठकाए हुए घर में घुस आए। अच्छा तू अभी रुक, मैं तुझे कच्चा चबा जाता हूँ, इसके बाद पेट में जाके तुम तमीज का बात करना। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये हुआ ना बात, अब मेरा बात तुम ध्यान से सुनो। तुम जल्दी से जाओ, मेरे पत्नी को यहाँ लेके आओ। मेरी पत्नी ने मुझे जहर देके मार दिया था, तब से मैं भटक रहा हूँ। वो घर के चारों तरफ कुछ तंत्र मंत्र करवा चुकी है, जिसके वजह से मैं घर में नहीं जा पाता हूँ। उससे मुझे बदला लेना है, इसमें मदद तुम करेगा। जा तो उसे लेके आ। वाह वाह क्या प्लान है, लेकिन मैं आपका मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी का जान का जोखिम नहीं डाल सकता हूँ। अरे
अरे तुम ऐसे बोल रहे हो, लगता है तुम पंडित जी हो। असल में तुम तो चोर ही उचक्का हो ना। क्या जाने तुम कितने आदमी का नुकसान करके बैठे होगे। अगर तुम मेरा काम नहीं करते हो तो मैं अभी तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। नहीं तो मेरा काम कर दो। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मैं बुला के लाता हूँ। अमन बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके वजह से चुड़ैल का काम करने वो चल जाता है। अरे कोई घर पे है क्या? अरे कोई घर पे है क्या? हाँ जी बोलिए, किससे काम है? आपने लॉटरी जीता है, उसमें एक नया घर है। अभी आप चलिएगा तो अभी आपको घर दिखा देता हूँ। वो बहुत ही अच्छा घर है। अगर आप अभी चलोगे तो अभी मैं दिखा दूंगा, नहीं तो थोड़ी देर में जाओगे तो वो लॉटरी एक्सपायर भी हो सकता है। अरे नया घर मैंने जीता? अरे वाह वाह वाह, चलो चलो अभी चलो, मैं अभी देख लेता हूँ। अमन बेवकूफ बना के वो औरत को अपने घर में ले जाता है। वहाँ पे वो भूत अपने पत्नी को मार के अपना बदला पूरा कर लेता है। वाह, मुझे कितना सालों के बाद मुझे सुकून मिला है। हम अपने सारे दोस्तों को बता देता हूँ, जिसका जिसका काम बाकी है वो तुमसे आके करवा ले। इतना कह के वो चुड़ैल वहाँ से चल जाती है। अरे मैं तो बहुत बुरा फंसा हूँ। मैं तो अभी तक छोटा मोटा चोरी करता था, लेकिन ऐसे ये काम करवाएगी तो मैं हवालात में एक दिन चल जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इस गांव से निकल जाता हूँ और दूसरे गांव में जाके कुछ अच्छे से बाबा को ये चश्मा दिखाता हूँ। अमन अपना कुछ सामान उठाता है और दूसरे गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर पे फिर से उसे 3 भूत मिल जाते हैं। अरे मेरा लोग का काम नहीं हुआ है, तुम कहाँ चल पड़े? अरे दोस्तों, हमको लग रहा है ये चुड़वा इंसान हम लोग से बच के भागने की कोशिश कर रहा है। अरे ओहो, हम लोग से तुम भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तुम नहीं जानता है हम लोग तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ एकदम सही बात है, जब तक हम लोग का काम नहीं होगा नहीं जाने दूंगा। तू हम लोग को देख सकता है तो ये तेरी गलती है। हम लोग तो इसका फायदा उठाएंगे। अब मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, तू मेरा जान भी ले लेगा तब भी नहीं करूँगा। ठीक है, अब तू अपना जान ही दे दो। ये कह के भूत अमन को गर्दन चीप के उठा देती है, फिर उसे जिंदा ही जमीन पे पटक देती है। अमन को तो डर से मारे हालत ही खराब था, मानो कि डर के मारे उसे पसीना छूट रहा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, वो भी वैसा ही भूतिया चश्मा पहना हुआ था। अरे तुम तो वही हो जिससे मैं चश्मा चुराया था। तुमने भी यही भूतिया चश्मा लगा रखे हो, प्लीज बचा लो ना हमें। ठीक है मैं बचाता हूँ। सुनो भूतो, अब ये तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेगा, इससे काम करवाना बंद करो, नहीं तो देख लेना। अब वो भूत गुस्सा से वो आदमी को पकड़ने के लिए आके बढ़ते हैं। तभी वो आदमी भूतों के ऊपर जाल फेंक देता है, तो सारे भूत उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पे गाड़ी से उतर के 2 आदमी आते हैं, जो कि भूतों को पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे। तुम ठीक हो ना? अब भूतों ने कुछ नुकसान तो नहीं ना पहुँचाया तुमको? अरे मैं तो ठीक ही हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्या? तुम लोग भूतों को पकड़े हो क्या? और तुम हमको बचा लिया है भूत से? हाँ बिल्कुल तुम सही बोले, मैं तुमको अब सब समझाता हूँ। अरे मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं भूतों को देखने वाला एक चश्मा बना रहा था और तुमने मेरा चश्मा चुरा लिए और वहाँ से तुम भाग गए। भगवान का शुक्र था जो भूतिया चश्मा एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था लैब में, जो कि मैं अभी पहन के आया हूँ, नहीं तो बचा भी नहीं पाता तुम्हें हम जिंदगी भर के लिए। अरे मेरा मथी मारा हुआ था जो तुम्हारा चश्मा मैं चुराया, इसे कृपया करके आप ले। मैं बहुत देर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये निकलने की नाम ही नहीं ले रही है। अरे भाई ये चश्मा ऐसे नहीं उतर सकते हैं, अगर कोई ये चश्मा दूसरा उतारेगा तभी उतर सकते हैं। अरे भाई, जो पहला बार जो मैं चश्मा को देख के बेकार समझ के फेंक दिया था, तो एक बच्चा उसे पहन लिया था और वो खुद अपना चश्मा निकाल लिया। हाँ ये बच्चे पे सिर्फ काम नहीं करता है। लाओ मैं तुम्हारा चश्मा अब उतार देता हूँ। वो आदमी अमन से चश्मा ले लेता है। अब अमन को आसपास कोई भी भूत नहीं नजर आ रहे थे। चलो मैं अब चलता हूँ, अगली बार से सोच समझ के ही चोरी करना। नहीं नहीं, अब तो मैं चोरी करूँगा भी नहीं। इसी बात पे भाई लोग लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।